दत्तात्रेय के अवतार साईनाथ महाराज की जीवंत कहानी चल रही है। अध्याय 36 चल रहा है। उसकी पहली सार कथा मैंने आपको सुनाया हूँ। आपने उसे ध्यानपूर्वक सुना और इस कथा के द्वार पर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। आपके जीवन की सभी अभिलाषा पूर्ण होगी, सांसारिक जीवन आपका सफल होगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये मेरा वचन है, मेरा वादा है आपसे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। बड़ी ही चमत्कारी कथा है। एक महिला जो है 27 वर्ष, उसकी शादी के हो जाते हैं। उसके यहाँ बच्चे नहीं होते और जब बच्चे नहीं होते तो वो बहुत प्रयास करती है। शादी के बाद से ही 2-3 साल बाद से ही वो अनेकों प्रयास करती है। पड़यारों को दिखाया, भूमिकाओं को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, चिकित्सकों को दिखाया, सबने हार मान ली, लेकिन उसे बच्चे पैदा नहीं हुए। उससे संतान नहीं हो पा रही थी और आखिरी में तो जो चिकित्सक हैं उन्होंने कह दिया था इस महिला को बच्चे नहीं होंगे, प्रयास करना बेकार, क्योंकि इनकी माहवारी बंद हो चुकी है, अब इन्हें सफलता नहीं मिलेगी। वह निराश हो जाती है, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं होता प्रभु से। आर्तनाद करती रहती है। जब भी पड़ोस के बच्चे देखते थे तो आंखों में आंसू छलक जाते थे, मन में संताप भरा रहता था। मेरे घर के आंगन में कब किलकारियां गूंजेगी, ऐसा सोचती रहती थी और प्रार्थना करते रहती थी, हे प्रभु मेरे भाग में बच्चे नहीं होंगे क्या। जब पूरी तरह निराश हो जाती तो कोई बताता है कि साईनाथ महाराज कोपरगांव तालुका में शिरडी में रहते हैं और वो बड़ी प्रेम दृष्टि से तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे और वो चाहेंगे तो क्या संभव नहीं हो सकता, तुम्हें तुम्हें तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। वह अपने सौतेले पुत्र विश्वनाथ के साथ शिरडी आती है और 2 माह तक पाद सेवन करती है साईनाथ महाराज के। साईनाथ महाराज की वंदना करती है, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिलता जिससे वो प्रार्थना कर ले। और वो प्रार्थना करने में थोड़ी सी उसे लज्जा भी आती थी। लज्जा आने का कारण है कि उसकी अवस्था वृद्ध हो चुकी थी और इस तरह की मांग करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के उसके मन में भाव आ गए। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। किसी ने बताया कि सामा के द्वारा, बाबा का अनन्य भक्त है सामा, सामा के द्वारा ये प्रार्थना करो। तो बेचारी सामा से कहती कि साईनाथ महाराज से मेरे लिए प्रार्थना कर देना। इस वृद्धावस्था में अगर मैं बड़ी आशा से आई हूँ, सभी लोगों ने मुझे निराश कर दिया और कह दिया कि अब संतान नहीं होगी, लेकिन मैं इस अभिलाषा से आई हूँ कि यहाँ के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। इस द्वारका माई की महिमा में जान गई, लोगों ने मुझे बताया है। जो द्वारका माई की गोद में बैठता है उसे उसकी अभिलाषा पूर्ण होती है। साईनाथ महाराज से अपने वचनों का पालन करवा दीजिए। माधवराव देश पांडे कहते कि साईनाथ महाराज का खुला दरबार है, आप मांग लीजिए जो कुछ मांगना है, मत शर्माओ। नहीं नहीं, मैं आपके द्वारा ही ये करूंगी। तब सामा को दया आई, अगर तुम्हारा ऐसा विश्वास है तो मैं जब इशारा करूंगा तुम नारियल और अगरबत्ती लेकर इस द्वारका माई के प्रांगण में बैठना। गुरुवार का दिन था। बेचारी बैठी। साईनाथ महाराज ने दोपहर में भोजन किया। माधवराव देश पांडे ने हाथ धुलाया और हाथ धुलाने के बाद तौलिया से जब पोंछने लगे तो साईनाथ महाराज उनकी चिकोटी ले लेते, उनकी चुम्मी ले लेते हैं। तो सामा कहने लगते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, मुझे ऐसे शरारती देव नहीं चाहिए जो इस तरह की मुझे मेरे साथ शरारत करे। ऐसा देवा नहीं चाहिए जो इस तरह की शरारत मेरे साथ करे। साईनाथ महाराज के आंख में आंसू डबडबा गए। साईनाथ महाराज अंदर ही अंदर खुश थे। जो प्रस्ताव चल रहा था वो बहन के बारे में जिसको संतान नहीं हुई थी, और माधवराव देश पांडे के ने जो बोला था कि मैं जैसे इशारा करूंगा नारियल और अगरबत्ती के लिए खड़े हो जाना, उस प्रस्ताव से साईनाथ महाराज बेहद खुश थे और उसी प्रसन्नता से उन्हें चिकोटी काट ली। माधवराव देश पांडे को बुरा लगा। बोले, फिर माधवराव देश पांडे कहने लगे कि ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना जन्नत चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की सेवा चाहिए।
साईनाथ महाराज कहते डबडबाई आंखों से, तुम मेरी चिकोटी का बुरा मानते हो, तुम मेरे बच्चे हो। मैं 72 जन्मों से तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भरण पोषण करते आया और तुम्हारे लिए ही मैं शिरडी आया। माधवराव देश पांडे कहते कि इस महिला पे दया करो, इसको बच्चे नहीं हो रहे, इसकी नारियल और अगरबत्ती स्वीकार करो और इसके घर में बच्चों का तांता लगा दो, अपने वचनों का पालन करो। साईनाथ महाराज के वो चरणों को वो प्रणिपात करती है सहारा पाकर और नारियल उनकी ओली में डाल देती। साईनाथ महाराज उस नारियल को हिलाते और सबको कहते कि नारियल तो आवाज कर रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है। उस नारियल को बार बार हिलाते रहते। सामा बोलता है कि देवा ये क्या है? ये नारियल उस महिला की गोद में डाल दो। तब साईनाथ हास्य स्मित करते हैं कि कहीं नारियल से भी संतान होती है क्या? कैसे मूर्ख लोग हैं, मनगढ़ंत बातें करते। पर सामा मानने वाला नहीं था। वो कह रहा था, बार बार कह रहा था, बार बार प्रार्थना कर रहा था कि ये नारियल जो है इस भाई की गोद में डाल दो। साईनाथ महाराज ने वो नारियल जो है वो भाई की गोद में डाल दिया, बोले तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। और उस नारियल को फोड़ा गया। आधा नारियल जो है साईनाथ महाराज ने खाया और माधवराव देशपांडे ने खाया और आधा नारियल उस भाई ने खाया। तब माधवराव देशपांडे फिर बोलता है कि इस भाई को बताओ कि कितने दिन में संतान होगी, कितने महीने में संतान होगी। बोले ठीक 12 महीने में संतान हो। माधवराव देशपांडे ने वचन हरा लिया और भाई को कह दिया, भाई तुझे 12 माह के में बच्चे की संतान की उत्पत्ति होगी। ये द्वारका माई में जो कुछ इस फकीर द्वारा कहा जाता है वो पूरा होता है, यह मैंने देख लिया। मैं साक्षी हूं तुम्हारा। यदि तुम्हें 12 माह के अंदर संतान नहीं मिल होती है तो मैं इस फकीर के सर पर नारियल फोड़ूंगा और इस मस्जिद से निकाल दूंगा। इसका वचन अकाट है, तुम्हें संतान अवश्य होगी। 12 माह में उसे संतान होती और जब बच्चा 5 माह का हो जाता है तो वह महिला आती है। औरंगाबाद कर भी आते हैं उनके पति भी, और बड़े प्रसन्न रहते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, साईनाथ महाराज की बहुत सेवा करते हैं, उनका बहुत अश्रुपात होता है और 500 रुपये दक्षिणा देते हैं। उस 500 रुपये में बाबा के प्रिय श्याम कर्ण की छत बनाई जाती है। ऐसी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। असंभव भी वहां संभव होता है। अब ये कैसे संभव होता है, आप इस बात को समझ। भगवान दत्तात्रेय चतुर्युगा होता है। मेरे पास एक किताब थी हिंदी की, एकीकल भरद्वाज द्वारा लिखी गई, शिरडी में अन्य दुकानों में मिल जाएगी। बड़े सरल भाषा में लिखा है, मैंने उसे एक बार पढ़ा था, कुछ अंश मुझे याद है, मैं आपके लिए कह देता हूँ। आध्यात्मिक उन्नति होती है और उनका चमत्कार होता है। गुरु चरित्र का मैं पारायण जरूर कराऊंगा इसके बाद। साईं जीवनी के 52 अध्याय होने के बाद, अपना उद्यापन होने के बाद, मैं गुरु चरित्र आपको अवश्य पढ़ाऊंगा। भगवान दत्तात्रेय चतुर्युगा अवतार है। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग के प्राणाधार। श्रीपाद वल्लभ उनका पहला अवतार, इसीलिए तो कहते हैं श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, अवधूत चिंतन दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा, साईनाथ भी दिगंबरा। श्रीपाद वल्लभ के बाद दूसरा अवतार होता है नरसिंह सरस्वती। उनके शिष्य रहते गंगाधर पंत। गंगाधर पंत नामधारक रहते और नरसिंह सरस्वती को श्री गुरु कहा जाता है, मुनि, सिद्ध मुनि कहा जाता है। दोनों के बीच में वार्तालाप होता है और गंगाधर पंत जो है गुरु चरित्र लिखते, उनके चमत्कारों का वर्णन करते। इनको श्लोकों में सजाया है वासुदेवानंद सरस्वती ने और हिंदी भाषियों के लिए एकीकल भरद्वाज द्वारा इन चमत्कारों को लिखा गया। ये वर्णित है। साईनाथ महाराज भगवान दत्तात्रेय के अवतार है, गुरु चरित्र कहता है। गुरु चरित्र में साईनाथ महाराज का नाम आता है। नरसिंह सरस्वती की एक बार परीक्षा लिए दत्त अवतार, जो नरसिंह सरस्वती श्रीपाद वल्लभ के बाद जो अवतार हुआ, उन्होंने सूखे बांस पर, जो सूखा बांस था
उसमें पल्लव खिला दिए थे, उसमें हरे पत्ते लगा दिए। और एक 60 साल की स्त्री जो वृद्ध हो गई थी, जो पूरे जीवन भर दुखी रही, जिसे संतान नहीं हुई थी, उसके घर में संतान का तांता लगा दिया। उसे 60 वर्ष के बाद महामारी चालू हो गई और उसके घर में संतान का तांता लगा था। वही हाल शिरडी में हुआ। इस सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी जो है, जो 27 साल बाद जिसे बच्चे नहीं हो रहे, उसे साईनाथ महाराज ने बच्चे दिए। इनके समकालीन अवतार के समय स्वामी समर्थ का भी नाम आपने सुना हो। वो भी भगवान दत्तात्रेय के अवतार। एक परिवार में घुस जाते हैं, वो महिला एक घर में घुस जाते हैं, वहां पर एक बंधिया गाय बंधी रहती है, जिसने बछड़े कभी दी नहीं थी, और वो जिद करने लगते हैं उस परिवार वालों से, मुझे इस गाय का दूध पीना। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हम आपको दूध पिला रहे हैं, लेकिन इस गाय का दूध नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आजीवन जो है बांझ गाय है, इससे दूध कैसे निकाल सकते, कैसे दूध आ सकता है। लेकिन स्वामी समर्थ नहीं माने। उन्होंने कहा कि मेरे सामने जाओ। और जैसे ही स्वामी समर्थ के हृदय से ये वाक्य निकलते, उसके स्तन दुग्ध से परिपूर्ण होकर उनके स्तन से दुग्ध बहने लगता है और उसका दूध पीते। ऐसी चमत्कारी लीला है दत्तावतार। जो कुछ आप मन में चाहोगे, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना, दीर्घ काल तक पूजन होना। लोग बोलते हैं कि साईनाथ महाराज भगवान नहीं हो सकते। कोई गीदड़ की खाल उड़ाता है, कोई बोलता है कि ये भगवान कैसे हो सकते। अरे गुरु चरित्र पढ़ो, तब आप जानोगे। एक बात ध्यान से मैं कथावाचकों के लिए कह देता हूं, छोटा सा आदमी, साधक की संपत्ति का जो दान के रूप में लेते हैं, उसका सहस्त्रांश भी, उसका लेश मात्र भी कोई भी कथावाचक उस संपत्ति का उपभोग करता है, उसे खून चूसने का पाप लगता है। मांसाहार का पाप तो लगता ही है, लेकिन ये खून चूसने का पाप है। इस पाप से कथावाचकों को मुक्त होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए उपकार का काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, दान दक्षिणा ले रहे हैं, तो वो पूरा परमार्थ में लगना चाहिए, व्यक्तिगत सेवा में नहीं लगना। व्यक्तिगत के लिए आपको अपना काम अलग से करना पड़ेगा। आपको अपना धन उपार्जन का साधन भगवान के नाम के अलावा बनाना पड़ेगा, तो वो साधना कहलाएगी और वहाँ के शिष्यों का लोक और परलोक सुन लेगा। जो ऐसे कथावाचक है, उनके चरणों में मेरी जिंदगी है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आपको भी प्रणाम करता हूँ। सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु को जानो और अपना कल्याण करो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।